everyone, welcome back to my channel and today is 5th of July and today is my birthday. So मैंने जितने भी सीरीज शेयर करी हैं आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। एंड लास्ट आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ एंड उसके बाद में भी आपको मेरा बर्थडे व्लॉग देखने को मिले एंड गिफ्ट ओपनिंग भी थोड़ा सा लेट हो सकता है बट ज़रूर मिलेगी। अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं हेयर केयर करूँगी एंड उसके लिए सबसे पहले मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी। एंड ऑयल करने से मेरे बाल बहुत ज़्यादा नरिश्ड हो जाते हैं, काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की शाइनिंग बहुत अच्छे से मेरे बालों पे आ जाती है। तो ऑयल के लिए मैं यहाँ पे पैराशूट का यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये कोकोनट वाला है, काफ़ी मुझे सूट करता है इसलिए मैं इसको ही लगाना प्रेफर करती हूँ। एंड इस तरीके से मैं अपने ओवरऑल पूरे हेयर में इस तरीके से मसाज कर लूँगी और इतना रिलैक्स फील होता है। वैसे मैं ऑनेस्ट बताऊँ, मैं खुद हेयर ऑयलिंग जल्दी नहीं करती हूँ, मैं मम्मी से ही कराती हूँ, बट जब उनके पास टाइम नहीं होता है तो मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि मुझे बड़ा आलस आता है खुद से हेयर ऑयलिंग करने में। एंड इस तरीके से मैं बन लगा लूँगी एंड सिक्योर कर लूँगी। नेक्स्ट अब हम लोग फेस की तरफ मूव ऑन करेंगे एंड अब मैं पहले फेस को वॉश कर लूँगी अच्छे से क्योंकि जो भी डर्ट है वो एक बार क्लीन हो जाए, उसके बाद स्क्रबिंग करेंगे। तो फेस वॉश के लिए मैं आप लोगों को पता होगा, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते होगे स्टार्टिंग से, मैं लैक्मे का ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ मोस्टली बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है एंड ये मेरी ड्राई स्किन है तो काफ़ी अच्छे से ये मॉइस्चराइज भी कर देता है एट द सेम टाइम एंड ग्लो भी देता है मेरे फेस को। नेक्स्ट अब मैं स्क्रबिंग करूँगी। यहाँ पे मैं एवर यूथ का एप्रिकॉट वाला स्क्रब ले रही हूँ और अगर आप टीनेजर हो तो आपके लिए ये स्क्रब बेस्ट है, काफ़ी अफोर्डेबल है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छे से जितनी भी डर्ट है, पोल्यूशन जो भी हमारे फेस पे होता है, काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है। स्क्रबिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हफ्ते में 2 बार स्क्रब कर लेती हूँ अपने फेस पे, काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है और क्लीन अप करना ही बहुत अच्छा होता है अपने फेस पे। एक बार क्लीन अप कर लो तो काफ़ी अच्छे से क्लीन लगता है फेस। नाउ मैं पैड ड्राई कर लूँगी। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था फेस को, पैड ड्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपने फेस को फेशियल हेयर जो है उनको रिमूव करूँगी। तो यहाँ पे मैंने टिंकल का रेज़र लिया है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छा होता है। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। अगर मेरी ड्राई स्किन नहीं होती तो मैं नहीं करती, बट मेरी ड्राई स्किन है तो मैं कर लेती हूँ ताकि जब हम लोग फेशियल रेज़र यूज़ करें ना तो कट वट कहीं ना पड़ जाए। एंड इससे क्या होता है, जब मैं अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करती हूँ ना, काफ़ी अच्छे से फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगता है। काफ़ी मतलब जो भी और भी डर्ट होती है वो काफ़ी अच्छे से ये रिमूव कर देता है। एक बहुत ही अच्छा ग्लो दिखता है फेस पे। तो जब मैं फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है, बहुत ही अच्छा शाइनी फेस लगता है। तो जब पता है जब मैं फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ तो मेरा फेस अचानक से इतना ज़्यादा ग्लो करता है एंड जब मेकअप अप्लाई करते हैं तो इतना अच्छे से ग्लाइड हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसीलिए मुझे फेशियल हेयर रिमूव करना। इसको भी मैं हफ्ते में 2 बार जब जब मुझे मतलब ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं है शेड्यूल, वैसे जब मुझे नीड होती है तो मैं कर ही लेती हूँ। अगर इसकी प्रॉपर वीडियो चाहिए कि कैसे शेव करती हूँ मैं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा और मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी एंड फिर यहाँ से मैं अपने फेशियल हेयर्स जितने भी हैं उसको रिमूव करूँगी। बहुत ही हल्की तरीके से मैं कर रही हूँ। आपको वीडियो में लग रहा होगा कि मैं काफ़ी जल्दी और काफ़ी हार्श तरीके से कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। वीडियो डबल स्पीड पर चलती इसलिए ऐसा लग रहा होगा। एंड वैसे भी अगर मैं नॉर्मल स्पीड पर चलाती तो मे भी ये बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट एंड जल्दी वाला स्पीड रखा हुआ है जिससे कि मैं भी जल्दी आप लोगों को बता सकूं एंड आप जल्दी भी देख सको। वैसे और भी मैंने जितनी सीरीज़ शेयर करी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ अगर नहीं देखी हो तो जाकर ज़रूर देखना। एंड आज मेरी लास्ट सीरीज़ है। आई होप मैं जल्दी से ही बर्थडे व्लॉग अपना शेयर कर सकूं जैसे ही, तो आप लोग देखना ज़रूर, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाला है। जितने भी फेशियल हेयर्स हैं इनको मैं रिमूव करने के बाद फेस पैक अप्लाई कर लूँगी।
बाद अब मैं लिप स्क्रब करूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का लेमन लिप स्क्रब ले रही हूँ। काफ़ी अच्छे से लिप्स को ये स्क्रबिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आई थिंक मैंने इसकी जो ये टब है ना, स्मॉल टब था एंड मैंने पूरा यूज़ कर रखा है एंड ये बस थोड़ा सा ही बचा है। इसको हम लिप स्क्रबिंग करेंगे एंड इसके साथ मैं हनी भी मिक्स कर लेती हूँ, जिससे और मेरे जो लिप्स है ना वो मॉइस्चराइज भी हो जाए एट द सेम टाइम। इसलिए हनी मॉइस्चराइज करने में काफ़ी हेल्पफुल करता है, इसलिए मैं इसी को मिक्स करके अपने लिप्स पे स्क्रबिंग कर लेती हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा जब ड्राई हो जाते हैं मेरे लिप्स तो मैं सिर्फ हनी से ही यूज़ कर लेती हूँ। एंड या हियर इट इज़, मेरा लिप स्क्रब कंप्लीट हो गया है, लिप केयर हो चुका है। अब नेक्स्ट बारी आती है फेस पैक की। एंड फेस पैक के लिए मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का कुकुम्बर प्लस एलोवेरा वाला फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। ये ग्रीन एंड कलर का आता है, देखने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही मतलब ज़्यादातर मोस्टली जो फेस पैक्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, मतलब चारकोल वाले, बट ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मैं जब से मैंने ये वाला फेस पैक लिया, मैं काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करे हुए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना अच्छे से हाइड्रेशन देता है फेस पे, काफ़ी कूलिंग वाला इफेक्ट आता है बिकॉज इसमें कुकुम्बर है, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। समर के लिए आई थिंक बेस्ट है। तो अभी मैंने फेशियल हेयर को रिमूव किया था तो थोड़े बहुत बम्प्स हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, जो कि आम बात है, नॉर्मली बात है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ठंडक पहुंचानी थी, जिससे कि मेरा फेस भी बहुत जले ना और ऐसे रेडनेस ज़्यादा ना हो जाए। इसके लिए मैं ये वाला फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। और भी मैं ट्राई कर सकती थी बट मुझे यही वाला करना था ताकि ये अच्छे से मेरे फेस को मतलब ऐसे कूलिंग वाला इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत दे। एंड समर के लिए यू नो कि कुकुम्बर बेस्ट होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ समर्स में। तो फेस पैक को मैं लगा लूँगी अच्छी तरीके से, ड्राई करने के लिए थोड़ी देर रख दूँगी एंड बाकी का जो स्टेप है उसकी तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग वैक्सिंग से। तो मैं यहाँ पे वैक्सिंग वैसे तो ज़्यादातर मैं दीदी से या मम्मी से कराती हूँ, मैं खुद से वैक्सिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे वैक्सिंग ज़्यादा प्रेफर है, या तो मैं फिर स्पा पार्लर से करा लेती हूँ। बट फ़िलहाल मुझे घर पे ही अभी करना था, मैं नहीं जा पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस, मैं नहीं निकल पा रही थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं घर पे ही कर लेती हूँ। बाकी चीज़ें तो अवेलेबल थी और स्ट्रिप्स नहीं थी तो मैं लेके आई थी। वीट की मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग से निकल गया था कि वीट की स्ट्रिप्स ले लेते तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता, बट मेरे पास बॉक्स भी रखा था ऑलरेडी वैक्स का, इसलिए मैंने सोचा तो यहाँ पे मैं वैक्सिंग कंप्लीट कर लेती थी। पूरे हाथ पे मुझे करना था, तो अंडरआर्म्स मैंने कंप्लीट करने के बाद पहले मैं बॉडी स्क्रब यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने एश्योर का बॉडी स्क्रब यूज़ किया था, काफ़ी अच्छे से स्क्रबिंग कर देता है। पूरे हैंड पे मैंने स्क्रबिंग करी थी क्योंकि थोड़ी बहुत मेरे को टैनिंग आ रखी थी। एंड स्क्रबिंग करने के बाद मैं इस तरीके से टाल से पैट ट्राई कर लूँगी एंड आप देख सकते हो टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी मेरे थोड़े बहुत हेयर थे हैंड पे, बिकॉज मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही कराया था, तो थोड़े बहुत थे तो उसको मैं रेज़र से ही कर लूँगी। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर वैक्सिंग ही प्रेफर करती हूँ, मतलब न एक बार में बहुत अच्छे से हो जाता है एंड काफ़ी टाइम फिर बाद निकलते हैं। ऐसे ये करती हूँ ना, ये तो मुझे इजी लगता है बट फिर बार बार जल्दी जल्दी करना पड़ता है इसलिए। एंड उसके बाद मैं अपने फेस पैक जो मैंने लगाया ना उसको रिमूव कर लेंगे, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था फेस पैक को रिमूव करने के बाद, काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा था। तो फेस पैक को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे नेल्स को थोड़ा बहुत अपने केयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नेल्स के लिए केयर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये बेला वॉस्टे का नेल रिमूवर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से इंस्टेंट नेल रिमूव कर देता है। उसके बाद मैं शार लेने जा रही हूँ एंड शैम्पू करने जा रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे सनसिल्क का शैम्पू यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। एंड मैं शार जेल बहुत कम ही यूज़ करती हूँ तो डव का ही करती हूँ, और या तो डव का सोप यूज़ करती हूँ, यही दोनों मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अब आ चुकी हूँ, मैंने अपना बाथ ले लिया है। अब बारी आती है अपनी स्किन केयर की, क्योंकि मेरी स्किन बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है तो मुझे लगता है कि मैं तुरंत अपनी स्किन केयर करूँ। टोनर यूज़ कर लिया है, गुड वाइब्स का रोज़ हिप टोनर है, आप सबको पता है। अब मैं जब तक टोनर अच्छे से एब्जॉर्ब होता है फेस पे, मैं यहाँ पे नेल पेंट यूज़ करूँगी एंड यहाँ पे मैं अपने नेल्स पे अप्लाई करूँगी। मैं कंफ्यूज हो रही थी कौन सी लगाएं, और ये जो दोनों नेल पेंट है ना ये NY बे की है, दोनों कलर बहुत ही अच्छे वाले कलर थे, लाइट वाले कलर थे, बट मैंने यहाँ पे पिंक कलर लगाया हुआ है और लगाने के बाद मुझे लग रहा था कि मुझे चेंज कर देना चाहिए। देखते हैं, फ़िलहाल अभी तो अच्छा लग रहा था, तो अगर मुझे चेंज करना होगा तो मैं बाद में कर लूँगी, एक बार ही समझ में भी नहीं आता है। तो हेयर इधर मेरा नेल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब
टोनर भी अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया था। सीरम अप्लाई कर लूँगी क्योंकि स्क्रबिंग की थी, फेस पैक लगाया था, तो ड्राई स्किन थोड़ी बहुत हो जाती। सीरम मैं बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करती हूँ, सिर्फ विंटर पे ही अप्लाई करती हूँ, बट अभी थोड़ी सी ड्राई हो रही थी तो सीरम भी मैंने रोसेप का अप्लाई किया। बहुत ही ग्लो दे रहा था एंड काफ़ी अच्छे से ग्लाइड हो रहा था। नेक्स्ट फिर मैं न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा वाला अच्छा मॉइस्चराइज़र है। मैंने जब लिया था, अभी मैंने हॉल भी शेयर किया था, उसके बाद मैंने रेगुलर लगाना यूज़ कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा है, बहुत ही अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र है, वर्थ वाला है। उसके बाद अब लिप बाम अप्लाई कर लूँगी। लिप केयर करी है तो लास्टली मैं लिप बाम को कैसे भूल सकती हूँ, तो लिप बाम यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है। ये है बायोटिक का, जो कि मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट लिप बाम है। नेक्स्ट अब मैं बॉडी को अपनी मॉइस्चराइज़ करूँगी। ओवरऑल बॉडी पार्ट में तो मैं लगा ही चुकी थी अपना लोशन, बट मैंने हैंड पे भी नहीं लगाया था, सो अब मैं अपने हैंड पे लगा लूँगी। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा पैम्परिंग, पूरा सा सेशन कंप्लीट होता है। एंड थोड़ा सा लास्टली मैं अपने आप को एक खुशबूदार वाला फील कराना चाहती थी, तो मैं यहाँ पे रोल ऑन यूज़ कर रही हूँ। निविया का एब्सोल्यूट फेवरेट है, जहाँ जहाँ मुझे लगाना होता है मैं थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। सो हेयर इट इज़, मैंने बहुत ही अच्छे से अपना पैम्परिंग सेशन कर लिया अपने आप को टाइम दे के। एंड आई होप आप लोगों को भी टाइम देना चाहिए अपने आप को, अपने बॉडीज़ को, एंड बहुत ही अच्छे से अपने आप को पैम्पर करना चाहिए। बड़ा अच्छा सा फील होता है। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ शेयर करने में, एंड खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस टाइम। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।